हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग करते वक्त कई सारे आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि गेट एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि व्हाई एवरी बीटेक स्टूडेंट्स शुड राइट गेट एग्जामिनेशंस वंस इन देयर लाइफ। बिकॉज गाइस काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है कि सर मुझे गेट लिखना ही क्यों है, क्या रीज़न है कि मुझे गेट लिखना चाहिए। तो आज उसके सारे साइड्स पे हम बात करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है गाइस, एंड डेफिनेटली आपका जो व्यू है वो आपका कंप्लीटली चेंज होने वाला है गेट एग्जाम को लेकर। और गाइस ऐसे कई सारे हिडन बेनिफिट्स हैं जो आपको पता ही नहीं होते हैं। कई बच्चों को लगता है कि गेट से मैं आईआईटीज में मास्टर्स कर सकता हूँ, एनआईटीज में मास्टर्स कर सकता हूँ, पीएसयू ज्वाइन कर सकता हूँ, और वो इस लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ही रह जाते हैं और उनको लगता है बस इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ का आज आपको एक्सप्लोर मैं करवाने वाला हूं। तो गाइस आप लोग सेशन में बने रहिएगा एंड मैं आप सबको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे हेल्थी डिस्कशन होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर मैं कोई भी एग्जाम के अगर हम टारगेट करते हैं तो उससे अपॉर्चुनिटी क्या खुलेगी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ही हमारा मोटिवेशन का सोर्स होती है और उस अपॉर्चुनिटी से ही आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि यार ये एग्जाम मुझे क्यों लिखना है। तो गाइस आज हम सारी उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो गेट एग्जामिनेशन जो है एमटेक, एमएस और पीएचडी के कोर्सेज जो होते हैं, आप चाहे आईआईटीज में जाके करना चाहो या एनआईटीज में जाके करना चाहो, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके करना चाहो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जाके करना चाहो, हर एक जगह पर जाकर अगर आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो गाइस चाहे गेट में आपके क्वालिफिकेशन से बस 0.1% भी मार्क्स ज़्यादा है तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 का और आप वहां पर जाकर अपनी मास्टर्स कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके गेट स्कोर पे, जितना अच्छा आपका गेट स्कोर होगा उस हिसाब से आपको वहां पर कुछ ना कुछ पीएसयू कुछ ना कुछ आपको आईआईटीज मिलेंगे। अगर बहुत अच्छा गेट स्कोर है तो उस केस में आपको टॉप आईआईटीज मिलने का चांस रहेगा। अगर गेट स्कोर थोड़ा एवरेज है तो मिड आपको आईआईटी और कुछ एनआईटीज मिलने का चांस रहेगा। गेट स्कोर थोड़ा लो है तो एनआईटी के ऑप्शंस बनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शंस बनेंगे। बट अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है उसका मतलब ही ये होता है कि कोई ना कोई ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईआईटी हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आप किसी और कॉलेज में जाके अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो। गाइस तो ये एक ऑप्शंस है जिसके बारे में कई सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि ये एक आपके पास एम होता है। गाइस अगर आपको आईआईटीज में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 12,400 का आपको स्टाइपेंड मिलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन किए हो उसके बाद अगर आप आईआईटीज में जाके मास्टर्स करते हो तो गाइस आईआईटीज में आपके पास एक अच्छा लर्निंग अपनी डेवलप करने का एक मौका होता है। 2 साल तक अगर आप वहां पर मास्टर्स करते हो तो बहुत सारी चीजें आप ग्रेप करते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। और एक आईआईटीज में क्या अपॉर्चुनिटी होती है गाइस उसमें मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो आईआईटीज होती है वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस जो गेट एग्जामिनेशन जो है, अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हो तो गाइस पीएचडी भी आप गेट क्वालिफाई अगर हो और कहीं पे भी पीएचडी जाके ज्वाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए 37,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आप आपका पीएचडी जो है 2 ईयर से प्लस अगर आपका और चलता है 3 ईयर 4th ईयर तक जाता है तो 2 ईयर के बाद जो रिमाइनिंग ईयर है उसमें 42,000 पर मंथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड और फेलोशिप मिलता है। गाइस पीएचडी की वैल्यू भी इंडिया में बढ़ती जा रही है। आप सबको पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यू रिसर्च इनोवेशंस पे फोकस कर रहे हैं, हमारी कंट्री उस पर फोकस कर रही है। तो गाइस इस चीज़ में पीएचडी जो करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें गाइस तो ये ऑप्शंस कुछ ऐसे थे जिसके बारे में आप में से कई सारे बच्चों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिसमें कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएमआरएफ जो है वो, अगर आप पीएमआरएफ के अंदर सेलेक्ट होते हो, अगर किसी आईआईटीज में जाकर अगर आप अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं और उस केस में अगर आप पीएमआरएफ के अंदर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीएमआरएफ में आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है 70,000
पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर पे। तो गाइस देखो 70,000 कई जगह सैलरी होती है एम्प्लॉइज़ की, तो 70,000 पर मंथ आपको फर्स्ट 2 ईयर में यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। 75,000 आपको थर्ड ईयर में यहाँ पर फेलोशिप मिलती है, और लास्ट 2 ईयर में 80,000 पर मंथ यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है। और यहाँ पर इसके अलावा 2 लाख का आपको एनम के हिसाब से अगर आप देखोगे कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलता है, जिसमें आप इसका कई जगह फायदा उठा सकते हो। अगर आप फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटीज में आके अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हो, पेपर प्रेजेंट करना चाहते हो, कुछ नए इनोवेशन पे वर्क करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें पीएमआरएफ के द्वारा आपको मिलती है। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है। तो गाइज अगर आप किसी आईआईटीज में जाकर हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो आपके वहाँ पर पीएमआरएफ वगैरह के फॉर्म फिल होते हैं। अगर आप पीएमआरएफ में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो डेफिनेटली गाइज ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आती है। ये हिडन बेनिफिट्स कई बच्चों को पता ही नहीं होते हैं। गाइज आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्या गेट स्कोर से मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ सकता हूँ? तो यार गेट स्कोर से भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एनटीयू नेनियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, टीयूएम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक एंड आरडब्ल्यूटीएच, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है इनमें आप 2 ईयर का एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आप गेट क्वालिफाई है। तो ये गेट क्वालिफाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये यहाँ पर डायरेक्टली आपको चांसेस मिलते हैं इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाके मास्टर्स करने का। कई सारे बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। तो अगर आप फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो, सिंगापुर जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हो, आपको पता है जर्मनी जो है वो टेक हब में आता है, तो डेफिनेटली उसमें भी आपकी गेट के स्कोर से अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। गेट एग्जाम जो है पीएसयूज के जॉब आपको प्रोवाइड करता है। आप सबको पता है 3 टाइप के पीएसयू कैटेगरी होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। और मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जैसे सेल, भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, एचपीसीएल, बीआरसी यहाँ पे आपका एक साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गेट स्कोर के बेसिस पे वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। ये सारे पीएसयूज में आप जाकर एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक काफ़ी सारे अलाउंसेज मिलते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो गाइज ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है पीएसयूज में जाके वर्क करने का। और कंट्री के जो ग्रोइंग सेक्टर्स है जैसे ऑयल सेक्टर हो गया या फिर अदर सेक्टर है उनमें जाके एक वर्क करने का, तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम बच्चों का टारगेट ही यही होता है कि मुझे पीएसयूज में जाके जॉब पानी है या आईआईटीज में जाके मास्टर्स करने का है, तो मैक्सिमम बच्चों को इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस होगी। आप अगर साइंटिस्ट की जॉब करना चाहते हो तो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इवन इसरो भी है ना बीच में 1-2 साल गेट स्कोर का आप सबको पता है वैलिडिटी दिया था। इवन बीआरसी जो है गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टेड करता है और अपना सेपरेट रिटर्न एग्जाम भी कराता है। तो गाइज ये अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास अवेलेबल है। बीआरसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इन सब रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी आप साइंटिस्ट की जॉब पर वर्क कर सकते हैं और डेफिनेटली कंट्री के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। जो आपकी रेपो होगी वो भी काफ़ी बड़ी होगी और आपको यहाँ पे सैलरी भी मिल जाती है। तो गाइज सैलरी अलाउंसेज और अदर बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये बेनिफिट्स भी आप में से कई बच्चों को पता होगा। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होते हैं। अगर आप जैसे रिसर्च प्रोस्पेक्ट से देखें तो बहुत सारे सेटिस्फैक्ट्री आपको गेट स्कोर से चीज़ें मिल सकती है, जैसे डीआरडीओ, आईपीआर, सीएसआईआर लैब्स में जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स के लिए जो है आपकी यहाँ पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें अगर आप देखोगे जो स्टाइपेंड्स होता है वो आपका अलग अलग रेंज में होता है। जैसे अभी रिसेंटली जो हाइक हुआ है उसके बाद 37,000 पर मंथ तक भी आपको जेआरएफ में यहाँ पर मिल जाता है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अगर आप जाते हैं 56,000 तक भी आपको मिल जाता है। तो गाइज प्रोजेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। और गाइज यहाँ पर नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करते हैं बेस्ड ऑन गेट स्कोर। इवन आईआईटीज जो होते हैं, जब आईआईटीज में भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क चलते हैं तो वहाँ के प्रोफेसर अपने अंडर में जेआरएफ की रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें भी गेट स्कोर की एलिजिबिलिटी देखी जाती है। वहां पर भी आपको 37,000 पर मंथ के आसपास जेआरएफ प्लस आपका जो एचआरए है वो भी आपको मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी कई बच्चों को पता नहीं होते हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हो। गाइस अब कई बच्चों को लगता है कि सर मैं ग्रेजुएशन करके मैं तो डायरेक्टली प्लेस हो जाऊंगा मेरे कॉलेज के अंदर ही, मेरे को गेट लिखना क्यों है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना चाहते हो, तो गाइस जब रिज्यूम आपका बनेगा और अगर मान लो 3rd ईयर में आपने गेट में कुछ स्कोर लेके आपने आया, तो अपने जो रिज्यूमे में जब आप मेंशन करोगे कि गेट में मेरा स्कोर इतना है,
डेफिनेटली एक अलग माइंडसेट बनाएगा। जो भी आपकी रिक्रूटमेंट करने आए हैं वो लोग अलग से देखेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट जो है टेक्निकली साउंड स्टूडेंट्स है, इसने गेट भी क्वालिफाई कर रखा है, मतलब सीरियसली ये टैलेंटेड है। तो आपका एक पॉजिटिव टेक का रोल करता है प्राइवेट सेक्टर में भी गेट स्कोर। और इवन मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो है जैसे एलएनटी हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो क्या करते हैं कि आपको एमटेक करवाते हैं आईआईटीज के अंदर। अगर आपने मान लो कि उनका एग्जाम से आप जा सकते हो या फिर आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी जा सकते हो, तो आप स्पॉन्सर्ड वाली जो मास्टर्स होती है उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी कॉलेज की फीस और सब चीज जो है वो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देगा। लेकिन आप जब वहां से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करोगे तो आपको इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना पड़ेगा। वहां पे उनका बॉन्ड होता है कि 5 ईयर बाद तक तो एटलीस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तो वो सब ओपन भी आपके ऑप्शन भी आपके पास गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर में भी ओपन होता है। और डेफिनेटली गाइस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रमोशंस और अदर जो चीजें होती है उन सब चीजों में आपका गेट स्कोर बड़ा रोल करता है। हायर सैलरी पे पहुंचने में भी गेट स्कोर बड़ा रोल करता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, और आज भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें कि ऐसा एग्जाम जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ओपन करता है वो है गेट का एग्जाम। क्योंकि आप सबको पता है गाइस गेट आपको मल्टीपल ऑप्शंस खोलता है। ऐसा नहीं खाली एक, अगर हम कोई जैसे एग्जाम फाइट करें तो उस एग्जाम से एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा, दो खुल जाएंगे, लेकिन गेट से आज भी सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं। दैट्स व्हाई मैं कहना चाहूंगा कि एवरी बीटेक स्टूडेंट्स शुड राइट गेट एग्जामिनेशन वंस। आपको एक बार गेट एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए अपनी लाइफ में। और गाइस उसके बाद आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप कॉलेज के साथ साथ जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। वही टेक्निकल प्रिपरेशन से अपना गेट एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। गेट क्वालिफाई करना डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा करियर में, आप कहीं पे भी जाएंगे। तो गाइस आगे भी आपको बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा और अंडर 100 रैंक लाने का ट्राई करूंगा। तो ये कमिटमेंट मुझे आप सबसे चाहिए, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।